प्रोडक्ट बन चुका होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने में प्रोडक्ट बनने के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यही वजह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन वेरी शार्प होता है, वेरी फास्ट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तेज रिएक्शन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि किसी भी फॉर्म में वो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, दे रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। जब कभी उन्हें रिएक्शन का मौका दिया जाता है तो पहले उन्हें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, फिर जो है प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन इजी है, लेकिन ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो रिएक्शन करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड फास्ट रिएक्शन करते हैं। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो, वेरी लो इनका रेट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये वेरी लो होता है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्लो रिएक्शन करते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। तो these are the 8 characteristics of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं कि हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटायरली डिफरेंट होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने डिस्कस कर दिए हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन कि कार्बन एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन्स और कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन। कंबशन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें कार्बन एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे मौजूद है। कार्बन की ज्यादा परसेंटेज की वजह से ये कंबस्टिबल होते हैं, इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी चीजें हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरे नंबर पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके दरमियान ज्यादातर नॉन पोलर है और इनमें वीक लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर कम दरकार होता है। यही वजह कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। चौथे नंबर पे सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। उसके बाद है सॉल्ट स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन अनस्टेबल होते हैं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और कोवलेंट बॉन्ड आयनिक के मुकाबले में वीक होता है। हीट करने से ये आसानी अपने अज्जा में टूट जाते हैं, अपने एलिमेंट्स में टूट जाते हैं। दे आर अनस्टेबल टू हीट। सोर्सेस इनके इंपॉर्टेंट सोर्सेस लिविंग थिंग्स हैं, यानी एनिमल और प्लांट बॉडीज हैं जहां से ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इनमें फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। रेट ऑफ रिएक्शन, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि इनमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ती है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। यही वजह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बुक से ही ये टॉपिक, क्योंकि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस, अगला हमारा टॉपिक है जी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस इतने ज्यादा हैं कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यूजेस हैं। ठीक है जी, तो दुनिया में एवरीडे लाइफ के अंदर इंसान की रोजमर्रा जिंदगी के साथ जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा करीब है, साइंस की कोई और फील्ड इतनी ज्यादा करीब नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ जो है वो टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्लोजली कंसर्न है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस इतने ज्यादा हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा, स्टूडेंट जो है वो खुद अपने बुक से इसको स्टडी करे, उनको आसानी ये बात समझ आएगी, उनको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो है ऑर्गेनिक फूड है जी, जितनी चीजें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम रोटी इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जी इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, इसके अलावा जो है गोश्त इस्तेमाल करते हैं, एग्स इस्तेमाल करते हैं, ऑल आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिवाय ये वाटर के। वाटर इनऑर्गेनिक है, बाकी जितनी भी खुराक के अंदर चीजें इस्तेमाल होती है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तमाम के तमाम। वाटर और साल्ट को उठाकर बाकी जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उनमें कार्बोहाइड्रेट है, उनमें प्रोटीन है, उनमें लिपिड्स हैं, उनमें विटामिन हैं, उनमें न्यूक्लिक एसिड है। एक्चुअली ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक। तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान के जिस्म की वो हमारी खुराक है, हमारी फूड है, जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फूड के अलावा जो है हमारी जो क्लॉथिंग है। देखिए जितने अक़साम के हम क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पहनने के कपड़े हो, चाहे वो हमारी कारपेटिंग हो, चाहे वो हमारी ब्लैंकेट हो, हमारे जो कुछ भी हो, ऑल आर एक्चुअली ये तमाम के तमाम फाइबर से बने हैं। और फाइबर जो है वो सिंथेटिक फाइबर होती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही से हमारी क्लॉथिंग होती है। मिसाल के तौर पे सिल्क है, वूल है, ठीक है, पॉलीएस्टर है, नायलॉन है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे क्लॉथिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्लॉथिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो क्लॉथिंग के बाद हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं, जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इनऑर्गेनिक हो। तमाम के तमाम मेडिसिन्स जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अमूमन प्लांट सोर्सेज से, हर्ब वगैरह से या एनिमल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं। अच्छा, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ये तमाम के तमाम एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनको हम इंसेक्टिसाइड के तौर पे, हर्बिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने अक़साम के हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा पेपर है, हमारी बुक्स हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कागज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किताबें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो है पॉलिशेस इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी। हमारा शू पॉलिशेस है, टूथपेस्ट है, वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट बहुत लंबी है, इनके इस्तेमाल, इनके यूजेस के लिस्ट बहुत। जितने किस्म के फर्टिलाइजर्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी। मसलन यूरिया है या जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज आ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स के अलावा हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ भी रोल है कि इनको हम कंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल जितने अक़साम का है, जितने अक़साम का प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, पाइप्स हैं, प्लास्टिक है, ये चेयर्स हैं, ऑल आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस इतने ज्यादा हैं, हमने कहा कि अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट करके मुतारिफ नहीं कर सकते हैं।
हमारे सराउंडिंग में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो कंसर्न है इंसान के साथ उसकी खुराक और उसकी क्लॉथिंग है, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिहाजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी क्लोजली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंसान के जिस्म के साथ रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ के साथ, साइंस की कोई दूसरी फील्ड इतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके इस्तेमाल इतने ज्यादा हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर अपनी सराउंडिंग में और बहुत सारी चीजों को देखें तो एक्चुअली कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो। ड्रिंकेबल जितनी चीजें हैं, ठीक है जी, अच्छा ईडेबल जितनी चीजें हैं, ये तमाम के तमाम एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये हो गए जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस इतने ज्यादा हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यूजेस हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूजेस के बाद हम आते हैं जी, उसके बाद बकीबाल। हमारा अगला टॉपिक है बकीबाल। बकीबाल देखिए, बकीबाल जो है ये क्या है एक्चुअली, इसका फुल नेम बकमिनस्टर फ्लोरियंस है। इसका फुल नेम जो है बकमिनस्टर फ्लोरियंस है। बकमिनस्टर फ्लोरियंस इसका फुल नेम है, आफ्टर द नेम ऑफ एन आर्किटेक्ट। ये एक आर्किटेक्ट का नाम है, आर्किटेक्ट का नाम है जिसने मॉन्टेरियल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई थी। इसने मॉन्टेरियल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई थी। उस बिल्डिंग की शेप जो है बिल्कुल फुटबॉल शेप की बिल्डिंग बनाई थी। तो ये जो बकीबाल है उसकी शेप उस बिल्डिंग से मिलती है जिसको बकीबाल ने बनाया था, इसलिए इसको बकीबाल कहते हैं। इसका फुल नेम बकमिनस्टर फ्लोरियंस है। ये एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने मॉन्टेरियल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई थी। एक्चुअली बकीबाल जो है ये कार्बन की एक न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इससे पहले न्यू इसलिए कहा कि ये 1985 में डिस्कवर हुआ है। उससे पहले कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट नाउन थे। सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को जानते थे। बकीबाल को 1985 के अंदर ये डिस्कवर हुआ है। दिस इज अ न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एक न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एक्चुअली एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटमों की तादाद जो है कार्बन 40 से लेकर कार्बन 100 तक हो सकते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटमों की तादाद 40 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन है वो C60 है, C60 है, ठीक है जी, C60 है सबसे कॉमन। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सबसे कॉमन C60 है, ठीक है जी। C60 के अंदर 60 कार्बन एटम होते हैं। ये जो 60 कार्बन एटम होते हैं, ये 60 कार्बन एटम पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट्स की शक्ल में है। ये देखिए जी, ये पेंटागोनल यूनिट है, ये पेंटागोनल यूनिट है और ये हेक्सागोनल यूनिट है, ये हेक्सागोनल यूनिट है। पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट्स की शक्ल में होते हैं। ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट्स आपस में अरेंज होकर एक होलो बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट आपस में अरेंज होते हैं, होकर एक होलो बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फुटबॉल शेप्ड होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, बकीबाल कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है एक फुटबॉल शेप की होती है। देखिए, this is a new allotropic form of carbon. It has many forms. The carbon atom, the number of carbon atom in these molecules range from 40 to 100. The most common in them is C60 and it consists of 60 carbon atoms. These carbon atoms are found in the form of pentagonal and hexagonal units. These pentagonal and hexagonal units are arranged in the form of a hollow ball shaped structure. It looks just like a football
ये एक फुटबॉल से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बकीबाल कहते हैं। तो बकीबाल जो है वो कार्बन की थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है आफ्टर डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बाद ये कार्बन की थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इंशाल्लाह हम यहाँ क्लोज करते हैं, अगला टॉपिक